कितना भी छिछड़ाई पर नहीं करोगे ना पढ़ाई में, इंग्लिश हिंदी का बता रखा है 3-3 दिन में कंप्लीट कर दोगे। कि मैं 100 में प्रैक्टिकल को जोड़ के आप 80 नंबर तो ला ही सकते हो। बेसिक रियलिटी पे बात करने वाला हूँ कि आप इन 3 दिन से 5 दिन के अंदर में 70 में 60 नंबर कैसे स्कोर कर पाओगे। मेरे भाई ध्यान से देखना, मैं समझाता हूँ। टोटल 90 नंबर आप स्कोर कर सकते हो, ध्यान से समझो। आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल हुआ, 70 नंबर का तुम्हारा एग्जाम होगा, फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा। अब ये जब बात ध्यान से सुनना, मेरी बहुत छोटा सी बात है। ये 30 नंबर प्रैक्टिकल में आपका 27 नंबर मिल जाएगा। 27 नंबर कहाँ मिलेगा? जहाँ नया, अगर मान लो स्कूल्स है, मान लो जो अभी इंटर स्कूल हुआ है, जो 10th तक पहले था, अगर वहाँ आपका नया नया एडमिशन है तो वहाँ पर एक अच्छा खासा आपको नंबर देगा प्रैक्टिकल में, क्योंकि उन लोग को अभी थोड़ा सा मतलब बढ़ाना है स्कूल को, समझ रहे हो ना, इमेज को बनाना है, तो उस तरह से। और बाकी 24 से लेके 27 के बीच में बच्चों को नंबर मिलते हैं प्रैक्टिकल में, तो 25 मान के चलना अपना, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे 70 नंबर का एग्जाम तुम्हारा होने वाला है, तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगा कि तुम कम समय में ज्यादा नंबर फोड़ पाओगे। भाई काफी डिटेल तरीके से समझना थोड़ा सा, ठीक है। 35 नंबर का तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होगा, ध्यान से समझना। 70 को टोटल देगा, इसमें तुम्हें केवल 35 को मारना होगा। 35 से ज्यादा मत मारना, और निगेटिव मार्किंग होता है, नीचे तक डाउनफॉल में तुम्हें ढकेल देगा। तो 35 मारना, गलती चाहे सलती 35 पूरे मारना। अगर 35 से ऊपर गए तो 35 से नीचे आने लगोगे। अगर 36 मार दिए तो समझो तुम्हारा 34 को गिनाएगा, एक को ज्यादा मारे तो वो कम गिनाएगा, तो 34 में तुम्हारा नंबर देगा। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव। सबसे देखो, 3 दिन मैंने कहा कि 3 दिन में आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ध्यान से समझना, फिजिक्स के अंदर तुम्हारा टोटल 14 गो चैप्टर है 14th। अगर तुम एक दिन में 3 गो या एक दिन में 4 गो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करते हो, पहले चैप्टर वाइज रटना, ध्यान से सुनो मेरी बातें। पहले चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को रटना, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव रटना, पहले सुनो। फिर अगर 14 चैप्टर आपने 2-3 दिन में सुहा कर दोगे, मेरे को पता है भाई ऑब्जेक्टिव याद होता है, बहुत अच्छे तरीके से सुनना है, याद करना, मैंने पूरा डाल रखा है। फिजिक्स के जाकर प्लेलिस्ट में चेक करना, फिजिक्स वाला में, राइट मेरे भाई, तो फोड़ दोगे भाई। और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाना कि फिजिक्स में भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिस्ट्री में भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 30 को 40 को 35 को जितना भी आ रहा है उस तरह से करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का, प्रैक्टिकल का कंफ्यूजन दूर हो गया। तो 30 और 35 तुम्हारा मैंने 65 नंबर का कंफ्यूजन दूर कर दिया। और 65 में तुम्हारा 50 नंबर तो ऑफकोर्स बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। समझ में आ गया ना? डेडली है, बन जाएगा। अब बहुत बढ़िया। अगला देखो, अब तुम्हारा मात्र बचता है ये 35 नंबर का सब्जेक्टिव, जिसमें तुम्हारा क्वेश्चन आंसर 2 नंबर का, 3 नंबर का और 5 नंबर का सब डाल के एक ही में पूछेगा। अब इसको समझना है आपको काफी डिटेल तरीके से। 2 नंबर में तुम्हारे टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे, बनाना होगा 5 गो, यहाँ से तुम्हारा 10 गो नंबर बनेगा। ध्यान से समझो, समझ में आया? 10 क्वेश्चन 5 बनाना है, एक क्वेश्चन 2 नंबर के, तो 10 नंबर बनेंगे। और 2 नंबर वाला क्वेश्चन में 2 से 3 लाइन वाला जितना भी तुम्हारा क्वेश्चन आंसर होगा, डेफिनेशन होगा, बेसिकली परिभाषा होगा, वो सब चीजें आपको देखनी है, जो भी तुम्हारे सिलेबस के अंदर में है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला होता है ना, स्टार्टिंग वाला, तो उस तरह से बिलियन चैप्टर है केमिस्ट्री में। फिजिक्स में जैसे मान लो रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, ये सब चैप्टर की आपको टॉपिक्स याद करने हैं। सबसे पहले उसमें कितने सारे टॉपिक्स हैं, हिंदी मीडियम से देख लेना अच्छे तरीके से, हिंदी में जो भी है, ठीक है। जो 3 नंबर में तुम्हारा पूछा जाता है, ध्यान से समझो, ये 3 नंबर वाले में तुम्हारा 3 से प्लस लाइन वाला जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो भी किसी क्वेश्चन का आंसर आप बना पाते हो, तो वहां से तुम्हारा ये क्वेश्चन पूछता है। और 5 नंबर वाले में 5 लाइन से ऊपर आपको लिखना होता है। सिंपल सा बात है, जितना नंबर उसे उतना ऊपर वाला लाइन लिखने वाला क्वेश्चन आंसर डेफिनेटली आपको करना है। अब ध्यान से समझो, इस 35 नंबर में तुम्हारा 12 नंबर का तुम्हारा पूछेगा न्यूमेरिकल्स। ध्यान से समझना, टोटल 12 नंबर का न्यूमेरिकल्स पूछता है। बाकी तुम्हारा जो 23 को नंबर बचा, वहां से तुम्हारा परिभाषा वाला, व्याख्या करने वाले, पूरा डिटेल में मतलब लिखने वाले, विस्तार से लिखने वाले, आप पॉइंट बना बना के लिख सकते हो। अगर देखो कोई भी चीज पता नहीं है तुम्हें, अगर सिर्फ तुम्हें हेडिंग पता है और उसके बारे में 1-2 लाइन पता है, और छोटा छोटा टुकड़ा अगर पता है ना किसी चीज के बारे में, तो उस टुकड़ा को पॉइंट में बना बना के 4 गो 5 गो लाइन तैयार कर दो, और वहां से तुम्हारा 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। 3 नंबर वाले में भी अगर तुम्हें लिखने नहीं आ रहा है, तो तुम छोटे छोटे टुकड़ा अगर पकड़ पकड़ के एक क्रिएट कर दो, एक लाइन बाय लाइन नोट तैयार कर दो। वहां से टीचर को समझ में आ जाएगा कि हाँ, बंदे ने पढ़ रखा है तभी तो लिख रहा है, तो वहां से तुम्हारा नंबर अच्छे से बन जाएगा।
अगर तुम कितना भी करोगे ना, कितना भी छिछड़ाईपनाई करोगे ना पढ़ाई में, कितना भी मतलब नहीं पढ़ पाओगे, कितना भी बोरिंग तरीके से करोगे, तो तुम 100 में प्रैक्टिकल को जोड़ के आप 80 नंबर तो ला ही सकते हो। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई फिजिक्स तो आसान है, मैंने टेंशन ले रखा था, 3 दिन 5 दिन में कंप्लीट होते हैं सारी चीज़ें। इंग्लिश हिंदी का बता रखा है 3 दिन में कंप्लीट कर दोगे। केमिस्ट्री का वीडियोस आने वाला है भाई, मैथ का आने वाला है। डू सब्सक्राइब मैन, एंड फोड़ना है, कतई जहर मचानी है, सब्सक्राइब करके जाना है, सारे कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध है।